अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल राइट। आज के सेशन में प्रोनाउंस के बाकी टाइप को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले सेशन में प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स डिस्कस हुए थे। तो आज के सेशन में स्टार्ट देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से, जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके टू डिफरेंट फंक्शन है। इसको ये रिफ्लेक्सिव नेम क्यों दिया गया है? असल में ये रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है ये रिफ्लेक्ट से डिराइव किया गया है, और रिफ्लेक्ट की मीनिंग है टू रेफर बैक, मतलब किसी चीज के डायरेक्शन को मुड़कर वापस करना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन भी यही है कि ये एक्शन को रेफर करता है सब्जेक्ट की तरफ, मतलब ये एक्शन के डायरेक्शन को मोड़कर सब्जेक्ट की तरफ वापस करता है। जिस तरह डेली लाइफ में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये सनलाइट जब मिरर से टकराती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यही फंक्शन है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? सो वी कैन डिफाइन इन सच अ वे दैट सच प्रोनाउंस व्हिच रेफर बैक एक्शन टू द सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करता है कि ये काम जो है सब्जेक्ट ने खुद किया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह बनते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मेशन पर बात करते हैं। मोस्टली ये प्रोनाउंस के पॉजिटिव केस से बनती है। जिस तरह माई के साथ सेल्फ का एडिशन हुआ है तो इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना माई सेल्फ। इस तरह आवर, आवरसेल्व्स, योर, योरसेल्व्स, हर, हरसेल्व्स। बाकी जो थ्री रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से बने हैं। हैम, himself, it, itself और them, themselves। your के टू डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। एक है yourself, जब आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, और अगर आप प्लूरल के बारे में बात करते हो तो फिर आप लोगों ने ourselves यूज करना है। अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है she hurt herself, मतलब उसने खुद अपने आप को जख्मी किया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन herself जो है, ये हर्ट एक्शन, जख्मी होने का एक्शन जो है, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है कि ये काम शी ने किया है, इसने खुद किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो यहाँ पर herself जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है he slept himself, मतलब वो खुद फिसल गया। तो himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये स्लीपिंग एक्शन मतलब फिसलने के काम को वापस सब्जेक्ट की तरफ रेफर करता है कि ये काम ही ने खुद किया है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड नंबर सेंटेंस में आप लोग देखें, वी आवरसेल्व्स सॉ द स्नेक, हमने खुद सांप को देख लिया। तो आवरसेल्व्स जो है यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये आवरसेल्व्स जो है ये एक्शन पर स्ट्रेस करता है कि इसने किसने देख लिया, हमने खुद देख लिया। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। नंबर नेक्स्ट है they themselves completed their homework, मतलब उन्होंने खुद अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पर themselves जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ये इस होमवर्क कंप्लीशन पर स्ट्रेस डालता है कि ये एक्शन जो है दे ने खुद किया है। तो यहाँ पर भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अभी आप लोग किस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करोगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो मैं आप लोगों को चंद पॉइंट्स देता हूँ, इन पॉइंट्स की वजह से आप लोग बासानी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाए, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद मेंशन किया जाए तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो एक पॉइंट ये है इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से ड्रॉप करें तो फिर ये सेंटेंस के सेंस और मफहूम को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है, इस पर असर डालती है, इसके मफहूम जो है फिर क्लियर नहीं होता। और अगर आप लोग एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से ड्रॉप करें तो फिर सेंटेंस पर इतना असर नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन को ड्रॉप करके सेंटेंस की सेंस जो है ये फिर भी कंप्लीट रहती है। सपोज मैं कहता हूँ वी सॉ द स्नैक, हमने सांप देख लिया, तो एम्फेटिक प्रोनाउन को ड्रॉप करके सेंटेंस पर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ड्रॉप करें तो फिर सेंटेंस की सेंस जो है ये कंप्लीट नहीं होती। और लास्ट वन सेंटेंस है टॉकिंग टू वन सेल्फ इज द फर्स्ट साइन ऑफ मैडनेस, मतलब अपने आप से बातें करना ये
दीवानगी की या ये पागलपन की पहली अलामत है, पहली निशानी है। सो द लास्ट वन सेंटेंस इज योर असेसमेंट। आप लोगों ने कमेंट में रिस्पॉन्स देना है कि ये वन सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है।